जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी में कोशिका के बारे में पढ़े थे। बायोलॉजी के बारे में भी हम लोग क्लियर किए थे कि बायोलॉजी के जनक कौन है। उसके बाद हम लोग कोशिका के हर पार्ट के बारे में क्लियर किए थे कि कोशिका में क्या क्या होता है। उसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इस सारी चीज़ को हम लोग देखे थे। अब हम लोग इस क्लास में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन के मतलब होता है कि एक कोशिका से टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका में बढ़ जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। और जिस कोशिका से दो या दो से अधिक में बढ़ता है उस कोशिका को हम लोग मदर सेल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये मेन कोशिका है। मानव का या जीव जंतु का कोशिका गोलाकार होता भी है और इससे अगर दो भाग में बट गया, मान लिया जाए कि इस तरह से बट गया, तो ये इसमें जो मेन कोशिका है उसको मदर सेल बोलते हैं। इसको कौन सेल बोला जाएगा? मदर सेल बोला जाएगा। और ये दो कोशिका जो बटा उसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल, इसको भी क्या चीज बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। डॉटर सेल बोलेंगे। एक चीज और, कोशिका जो मानव में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। मानव में कोशिका विभाजन किसके कारण होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम माने क्या होता है? तारकाय। तारकाय। लेकिन जो पेड़ पौधा में जो कोशिका विभाजन होगा वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधे में पेड़ पौधा के कोशिका किस तरह का होता है? चौकोर होता है और इससे कच्ची दो भाग में बढ़ जाता है। तो इसमें कोशिका विभाजन किसके कारण होगा? सेल प्लेट। मानव में कोशिका या जीव जंतु में जो कोशिका विभाजन होगा वो सेंट्रोसोम के कारण, और जो पेड़ पौधा में होगा वो सेल प्लेट के कारण होता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन कै तरह से होता है। कोशिका विभाजन तीन तरह से होता है। कै तरह से होता है? तीन तरह से। एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन को इंग्लिश में अमीटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीटोसिस। और इसको माइटोसिस, MITOSIS, और इसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस। असूत्री कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? अमीटोसिस, और इसको माइटोसिस, और इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि असूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है। तो जो असूत्री कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? केवल पेड़ पौधे में होता है और एक काची आता है यूकैरियोटिक के अंदर, यानी कि ATS के अंदर आएगा। हाँ, एक चीज और, समसूत्री कोशिका विभाजन अगर जीव जंतु की बात करें तो केवल चूहा और एक छिपकली के पूंछ में होता है। छिपकली और चूहा के पूंछ में क्या होता है? समसूत्री। यानी कि छिपकली और चूहा का पूंछ कटने के बाद दोबारा जो जमता है उस समसूत्री कोशिका विभाजन के चलते दोबारा वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मानव के अगर जो हाथ ही सब कटता है वो दोबारा उत्पन्न न होता है, क्योंकि हम लोग में क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगर हम लोग में भी समसूत्री कोशिका विभाजन होता तो अगर हम लोग को शरीर के कोई अंग कट जाता तो दोबारा उसी रूप में क्या होता? उत्पन्न हो जाता। लेकिन हम लोग के वैसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। असूत्री कोशिका विभाजन को क्या बोलते थे? अमीटोसिस। और समसूत्री कोशिका विभाजन को माइटोसिस, और इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से ही पता चलता है कि मतलब आधा आधा का होता है कोशिका विभाजन। यानी कि इसमें है कि एक मातृ कोशिका चार पुत्री कोशिका में विभाजन होता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे एक कोशिका है, ये चार भाग में बढ़ता है। इस तरह से एक मातृ कोशिका कै भाग में? चार भाग में। यानी कि ये मदर सेल है और ये डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल और ये भी डॉटर सेल, चार भाग में बढ़ता है। उसके बाद है कि हाँ, इसमें एक मातृ कोशिका कोशिका
4 पुत्री कोशिका में बंटता है। एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बंटता है। उसके बाद है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर घटना होता है। क्रॉसिंग ओवर के मतलब कि माता पिता के दोनों जो क्रोमोसोम होता है वो आधा आधा जाता है बच्चा में, तो वही है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। आगे है कि ये केवल जीव जंतु में होता है। जीव जंतु में होता है जहाँ पे ओवम एंड स्पर्म दोनों के संयोग से होता है। हाँ, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री। जैसे हम लोग मानव हैं तो मानव में भी क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। इसका मतलब है कि आधा माता का गुण आधा पिता का गुण, यानी कि आधा क्रोमोसोम किसका रहेगा? माता का, और आधा क्रोमोसोम पिता का रहेगा। अब हम लोग क्रॉसिंग ओवर की घटना को करेंगे। अब हम लोग क्रॉसिंग ओवर की घटना को देखेंगे। क्रॉसिंग, जैसे कहने का मतलब है कि मेल में भी कितना क्रोमोसोम होता है? 46। और फीमेल में भी कितना होता है? फीमेल में भी कितना होता है? 46। अब यहाँ पे मेल के अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं ऑलोसोम, और एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। इसमें भी उसी तरह से चलता है। एक होता है ऑलोसोम और एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? मेल में भी 46 क्रोमोसोम और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम। मेल और फीमेल में केवल थोड़ा सा अंतर है, लिंग निर्धारण। यानी कहने का मतलब केवल ऑटोसोम चेंज रहता है उस मेल और फीमेल में, लेकिन जो ऑलोसोम होता है वो सब में एक ही रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये लड़का है चाहे जो लड़की है, उसके अंदर उसका भी 2 पैर होता है। लड़का के भी 2 पैर, लड़की के भी 2 पैर, लड़का के भी 2 आंख, और लड़का लड़की दोनों के 2 आंख। मतलब शरीर के जो सब अंग है वो लड़का लड़की का सेम होता है। केवल जो लिंग निर्धारण जो होता है वो थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो इसमें अंग के हिसाब किताब है और इसमें लिंग का। जैसे लड़का है तो यहाँ पे XY रहेगा, यहाँ पे लड़की है तो वही 44 क्रोमोसोम रहेगा, और यहाँ पे XX रहेगा। क्या रहेगा? XX। अब जो क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है उसमें होता है कि 22 क्रोमोसोम इधर से आता है और 22 क्रोमोसोम इधर से आता है। उसके बाद एक क्रोमोसोम इधर से आता है और एक क्रोमोसोम इधर से आता है। इस तरह से होता है। इधर से चाहे X आएगा चाहे फिर Y आएगा, और इधर से भी क्या आएगा? इधर से ऑटोसोम फीमेल के अंदर XX केवल होता है तो इधर से X आएगा। अगर कोई माता का केवल लड़की जन्म ले रहा है यानी बेटी, तो उसमें कौन जिम्मेवार होगा? मेल होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर की घटना में यहाँ ऑटोसोम XY किसके पास है? मेल के पास है। फीमेल के पास तो क्या है? XX है। तो यहाँ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? यहाँ से अगर कोई माँ केवल लड़का जन्म दे रहा है या लड़की, तो वहाँ पे मेल में कमी है, या मेल के कारण होता है, फीमेल के कारण नहीं होता है। तो 22 22 44 और 2 कितना हो गया? 46। इसका मतलब ये है कि मतलब आधा माता के गुण बच्चा में जाएगा और आधा पिता के गुण जाएगा, और आधा माता के गुण किसके अंदर जाएगा? बच्चा के अंदर जाएगा। तो उसी को बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मतलब मानव में आधा आधा जाता है। चाहे जीव जंतु के बारे में ही, अगर कोई गाय भैंस चाहे कोई भी जीव है उसमें भी यही घटना चलता है, क्रॉसिंग ओवर के आधा आधा क्रोमोसोम दोनों साइड जाता है। अब हम लोग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सिंड्रोम के मतलब होता है कि क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को कैसे बोलते हैं? सिंड्रोम। यानी कि क्रोमोसोम का बढ़ना घटना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। और क्रोमोसोम के बढ़ने घटने से शरीर में का अलग अलग तरह के अनियमितता देखने को मिलता है। माने शरीर के अंग में कमी, कोई माँ के अंदर बंझापन देखा जाता है, कोई फादर के अंदर नपुंसकता देखा जाता है। तो ये सब सिंड्रोम के कमी के यानी क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। जैसे यहाँ पे एक टर्नर सिंड्रोम है। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। कितना हो जाता है? 45। हाँ, क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 45। अब ये अक्सर माता के अंदर देखा जाता है, यानी कि फीमेल के अंदर।
टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल के अंदर। और इस जिस माता के अंदर 45 क्रोमोसोम होता है उससे होता है कि वो माँ के अंदर बंझापन आ जाता है। क्या आता है? बंझापन। बंझापन। और उस माँ के अंदर अंदरूनी कमी दिखने लगता है, यानी कि उसका शरीर भी अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित। अविकसित। और बंझापन होने के पीछे भी रीजन है क्या? शरीर का अविकसित होना। क्या होना? अविकसित होना। तो टर्नर सिंड्रोम किस में देखा जाता है? फीमेल के अंदर। और इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम के घटने से होता है। एक होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर जो सिंड्रोम है वो मेल के अंदर देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है? मेल के अंदर। और मेल के अंदर देखा जाता है। इसमें जो क्रोमोसोम है, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? 45। और इसमें मेल के अंदर क्या देखा जाता है? नपुंसकता देखा जाता है। नपुंसकता, यानी कि वो फादर बनने के लायक नहीं रह जाता है। और इसमें जो माँ बंझापन होती है वो माँ बनने के काबिल नहीं रह पाती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के कारण माँ बंझापन होती है। और क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम के कारण मेल है से क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। और इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाता है? क्रोमोसोम इसमें 45 हो जाता है। यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। माने कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम के घटना बढ़ना शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है, या रोग भी कह सकते हैं। तो बढ़ना भी गलत है, घटना भी गलत है। सेम रहेगा 46 गो, तो सही है। अब हम लोग तीसरा सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। तीसरा सिंड्रोम का नाम है डाउन्स। डाउन सिंड्रोम में होता है कि क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है? 47। और ये मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? हाँ, मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। क्रोमोसोम को बढ़ने से दिक्कत होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो मंदबुद्धि होता है। वो बच्चा क्या होता है? मंदबुद्धि। उसके बाद उसका जो शरीर हो बेडोल होता है। कैसा होता है? बेडोल। उसके बाद जो उस बच्चा का जो ओठ होता है वो मोटा होता है। ओठ क्या होता है? ओठ मोटा होता है। हाँ, क्रोमोसोम हम लोग पिछला बार पढ़े थे क्या कि घट रहा था। तो उसमें एक था क्या? क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम था। तो वो केवल क्या होता है? मेल में होता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है। ये दोनों में हो रहा है, मेल में भी हो रहा है, फीमेल में भी हो रहा है। एक में बच्चा जो जन्म लेगा से क्या रहेगा? मंदबुद्धि रहेगा, शरीर बेडोल रहेगा, और ओठ क्या रहता है? मोटा रहता है। तो ये दोनों में देखा जाता है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम बढ़ने से होता है। उसके बाद एक लास्ट है जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में भी वही होता है कि क्रोमोसोम कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। कितना हो जाता है? 47। ये भी मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। मेल में भी देखा जाता है, मेल में भी देखा जाएगा और फीमेल में भी देखा जाएगा। इसमें बच्चा को जो ओठ होता है वो कटा हुआ होता है और बच्चा मंदबुद्धि होता है। इसमें भी बच्चा मंदबुद्धि होगा, इसमें भी होगा। लेकिन इसमें ओठ जो होता है से क्या होता है? मोटा। लेकिन इसमें जो ओठ होगा से क्या होगा? कटा रहता है। इसमें बच्चा मंदबुद्धि होगा और ओठ क्या होगा? कटा हुआ रहता है। ओठ ठिकाना में कट्टा रहेगा। अब हम लोग पूरी तरह से सेल डिवीजन के बारे में पढ़ लिए। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।